कभी सोचा है कि भविष्य में क्या होने वाला है, खासकर इस कलयुग में? उद्धार का रास्ता कहां से निकलेगा और कैलाश जैसे दिव्य स्थानों का इससे क्या कनेक्शन है? इन सभी गहरे सवालों के जवाब एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ भविष्य मल्लिका के रहस्यों में छिपे हो सकते हैं। तो चलिए आज इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये भविष्य मल्लिका है क्या और इसे कलयुग का रोडमैप क्यों कहा जाता है? देखिए, भविष्य मालिका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे महाप्रभु जगन्नाथ और महान संत आचार्य अच्युतानंद ने प्रकट किया था। और इसका मकसद सिर्फ एक है, कलयुग के अंत में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उनकी भविष्यवाणी करना। और पता है, यही बात इसे इतना खास बना देती है। इसे कलयुग का रोडमैप भी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि आने वाले मुश्किल समय के लिए एक चेतावनी और एक गाइड है। तो ठीक है, ये तो हुई ग्रंथ की बात, पर ये रोडमैप हमारे आज के युग मतलब कलयुग के बारे में क्या कहता है? और सच कहूं तो ग्रंथ की चेतावनियां काफी गंभीर हैं। भविष्य मल्लिका की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग का जो सबसे बुरा, सबसे अंधकारमय दौर है ना, वो अभी आया ही नहीं है। वो तो आना बाकी है। और ग्रंथ में इसके आने के कुछ खास संकेत भी बताए गए हैं। और संकेत क्या है? ग्रंथ कहता है कि धर्म, करुणा और सच्चाई ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। समाज में सिर्फ लालच और हिंसा बढ़ेगी और चारों तरफ धोखा ही धोखा होगा। लेकिन और यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये भविष्यवाणी सिर्फ अंधकार पर आकर खत्म नहीं होती। ग्रंथ में लिखा है कि जब अधर्म मतलब गलत काम अपनी सारी हदें पार कर देगा, ठीक उसी मोमेंट पर एक दिव्य शक्ति सामने आएगी। पर सवाल यह है कि ये दिव्य शक्ति आएगी कहां से? भविष्य मल्लिका सीधा सीधा हिमालय की तरफ इशारा करती है, और उसमें भी खासकर कैलाश पर्वत की ओर। देखिए, कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये भगवान शिव का अनंत निवास है, एनर्जी का एक ऐसा अनलिमिटेड सोर्स। और यहीं पर हिमालय का रोल बहुत बहुत खास हो जाता है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब कलयुग का अंधेरा अपने पीक पर होगा तो उस दिव्य ऊर्जा का स्रोत हिमालय ही बनेगा। मान्यता है कि यहां आज भी अमर सिद्ध पुरुष तपस्या में लीन है, जो सही वक्त आने पर मानवता की रक्षा करेंगे। तो ये दिव्य हस्तक्षेप आखिर होगा कैसे? यहीं पर एंट्री होती है कल्कि अवतार की भविष्यवाणी की, जो इस पूरे ग्रंथ का आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है। ग्रंथ में ना कल्कि अवतार के आने के बारे में बहुत साफ साफ लिखा है कि भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार में एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और उनका मकसद सिर्फ एक, अधर्म को जड़ से खत्म करना और एक नए सतयुग की शुरुआत करना। और सुनिए, इसमें और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि उनका जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा। और यहां फिर से हिमालय का जिक्र आता है। बताया गया है कि उन्हें अपनी दिव्य शक्ति हिमालय की ऊर्जा से ही मिलेगी। देख रहे हैं सब कुछ आपस में कैसे कनेक्टेड है? चलिए, ये सब तो हो गई हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां, पर सवाल यह है कि आज की दुनिया से इनका क्या कनेक्शन है? जब हम इस ग्रंथ की चेतावनियों को आज के हालात से कंपेयर करते हैं ना, तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए जरा, ग्रंथ में हिंसा और धोखे की बात थी। आज हम चारों तरफ युद्ध और संघर्ष देख रहे हैं। ग्रंथ ने कहा था कि व्यापक पीड़ा होगी, और आज हम बीमारियों और महामारियों से लड़ रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन की भविष्यवाणी थी, और आज हमारे सामने क्लाइमेट क्राइसिस खड़ा है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण है। ग्रंथ कहता है कि जो लोग सच्चे दिल से आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, साधना करेंगे, उन्हें उस दिव्य ऊर्जा का संरक्षण मिलेगा। उनके लिए ये मुश्किल दौर कोई श्राप नहीं, बल्कि मोक्ष पाने का एक सुनहरा मौका होगा। और असल में यही भविष्य मल्लिका का मूल संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, आखिर में जीत हमेशा रोशनी की ही होती है। तो समझिए, भविष्य मल्लिका का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है, ताकि हम भक्ति, साधना और सच्चाई का रास्ता चुन सकें। कैलाश और हिमालय हमें बस यही याद दिलाते हैं कि वो दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद है। और जाते जाते ये ग्रंथ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या कल की अवतार आ चुके हैं या उनका आना अभी बाकी है?